इसके कारण जो ये पुरुष वर्ग है, इसने आज मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है और मुख्यमंत्री जी ने अगर समय रहते इस फैसले पर पुनर्विचार नहीं किया तो ये युवाओं का हुजूम सड़कों पर उतरा मिलेगा और विधानसभा का घेराव भी करेंगे। महिला सशक्तिकरण करना है तो और भी बहुत सारे तरीके हैं और उसमें सबसे पहले शुरुआत मुख्यमंत्री की कुर्सी से होनी चाहिए। उसके बाद में विधानसभा में जो विधानसभा की 200 सीटें हैं राजस्थान में, उनमें से 50% रिजर्व कर दीजिए और उसके बाद में आप सरकारी भर्तियों में, प्रशासनिक पदों में, आरपीएससी के अध्यक्ष में, अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष में, सब जगह महिलाएं बैठाइए। 50% कर दीजिए आप। अगर थर्ड ग्रेड भर्ती में आप कर रहे हो तो आप पहले राजनीति में, प्रशासनिक नियुक्तियों में और संवैधानिक जितने भी पद हैं उन सब में 50% आरक्षण लागू कीजिए। या फिर कौन से राज्य में ऐसा लागू किया हुआ है जिसके तौर पे आप कर रहे हो? आज जो भजनलाल सरकार ने पंचायती राज नियम के अंदर संशोधन करने की बात जो कही है, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के अंदर जो महिलाओं को 30% आरक्षण दिया जा रहा था, उस आरक्षण को बढ़ाकर 50% करने की बात की जा रही है। सरकार ने पंचायती राज में संशोधन करने का प्रस्ताव भी पारित किया है। ये जो फैसला है इसमें 30% से बढ़ाकर आरक्षण जो 50% करने की बात जो की जा रही है, इसमें युवा बेरोजगार जो पुरुष वर्ग है उसके ऊपर भयंकर प्रभाव पड़ेगा। किस प्रकार प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि 10,000 पोस्टों की वैकेंसी आती है, उसमें 5,000 पोस्टें ऑलरेडी 50% में महिलाओं को चली जाएगी। अनरिजर्व कोटा है, जो महिलाएं टॉप रैंक से सेलेक्ट होगी वो महिलाएं अनरिजर्व कोटे की पोस्टें खाएगी। और जो SC ST का आरक्षण और OBC का आरक्षण और एक्स सर्विसमैन का और उसके साथ ही जो विकलांग कोटा और खेल कोटा, इनका आरक्षण निकालने के बाद जो सामान्य पुरुष वर्ग है उसके पास 2 या 4% पोस्टें बचेगी। इसके कारण जो ये पुरुष वर्ग है, इसने आज मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है और मुख्यमंत्री जी ने अगर समय रहते इस फैसले पर पुनर्विचार नहीं किया तो ये युवाओं का हुजूम सड़कों पर उतरा मिलेगा और विधानसभा का घेराव भी करेंगे। अच्छा, जिस तरीके से एक आरक्षण को, महिला आरक्षण को डिवाइड करने के बाद बाकी आरक्षण जो कैटेगरी, विभिन्न कैटेगरी है उसको डिवाइड किया, उसके बाद जो एक 10 से 15% आरक्षण बचता है उस पर कितने युवा फाइट करेंगे? 10 से 15% आरक्षण बचता ही नहीं है। अनरिजर्व कोटा है जो उसके अंदर सभी लोग आ सकते हैं। महिलाएं अगर टॉप रैंक से सेलेक्ट होती है तो पूरा का पूरा अनरिजर्व कोटा है, उसमें महिलाएं आ सकती है। महिलाओं के लिए जो 50% पोस्टें अगर रिजर्व की जा रही है उसके अंदर 10% पोस्टें अगर खाली भी रहती है उनके अंदर कोई नहीं जा सकता है। और उनमें भी जो 40% महिलाएं आई है तो उनमें भी टॉप रैंक की महिलाएं अनरिजर्व कोटे में जाएगी और महिलाओं की पोस्टें खाली रहेगी। इससे पुरुष वर्ग तो पूरा ही बाहर हो गया। पुरुष वर्ग के लिए तैयारी करने के लिए बचा ही क्या है? जनसंख्या देखें तो पुरुषों का 80% है। क्या लगता है कि जनसंख्या के अनुपात में नहीं दिए गए? अब क्या जनसंख्या के डाटा जारी करने के बाद ये लागू करना सही? वो जातिगत जनगणना सरकार का मुद्दा है, सरकार करवाए जो भी करना है। लेकिन जो ये आरक्षण है, जो महिलाओं का आरक्षण गलत तरीके से, हाँ 30% है, आप महिलाओं का सशक्तिकरण चाहते हैं 35% करो, 33% करो, आप एकदम से 50% कर रहे हो। तमाम संवैधानिक, राजनीतिक और जो प्रशासनिक पद है उन पे 50% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करो। फिर इन युवा बेरोजगारों पर ये ऐसा तुगलकी फरमान थोपने का आप सोचो। आपने सोच भी कैसे लिया? ये युवा बेरोजगार जो साल में 2-2 लाख 2.5 लाख खर्चा करके तैयारी करता है, ये युवा बेरोजगार कहाँ जाएगा? अच्छा, केवल एक शिक्षक भर्ती तृतीय श्रेणी है उसके तहत ये आरक्षण बढ़ाए गए, अन्य भर्तियों में क्यों नहीं बढ़ाएगा? अन्य भर्तियों में वो सरकार का मसला है। सरकार अपने वोट बैंक के लिए ऐसा कर रही है। सरकार को ऐसा नहीं करके जो पहले सर्वे कराए, कितनी महिलाएं कंपटीशन एग्जाम वास्तव में दे रही है। महिलाएं 50% महिलाएं ऑलरेडी कंपटीशन एग्जाम में नहीं बैठती। किसी भी एग्जाम का आप डेटा उठा के देख लीजिए, 50% महिलाएं नहीं बैठी एग्जाम के अंदर। जो महिलाएं बैठ रही है, और आज सुबह ही जो पुलिस विभाग में 30% से 33% आरक्षण कर दिया गया। हालांकि पुलिस में 10 से 11% महिलाएं नौकरी नहीं कर रही है। तो ये कैसा महिला सशक्तिकरण है? महिला सशक्तिकरण के नाम पर युवाओं को ठगा जा रहा है, बेरोजगारों को मारा जा रहा है, कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है। ये कतई स्वीकार नहीं है। हम भजनलाल सरकार से ये मांग करते हैं कि ऐसा फरमान जारी नहीं करे, पूर्व की व्यवस्था लागू रहे और जल्दी ऐसे इसी फैसले पर पुनर्विचार करे। अच्छा, जिस तरीके से ये अब फैसला लिया गया है, तो इससे पहले अग्निवीर है, ऐसे केंद्र के द्वारा भी युवाओं पर कुठाराघात किया गया और पहले पेपर लीक जैसे मामले हैं, CET के 15 गुणा की मांग है, ये युवाओं की मांगे रहती है लगातार। ये सारी मांगे सरकार से हैं, लेकिन हमारी अब पर्टिकुलर मांग आज यही है कि जो 30% से बढ़ाकर जो 50% कर रहे हो, ये निराधार है, ये कतई स्वीकार नहीं है। पुरुष वर्ग इसके पक्ष में नहीं है, हालांकि महिलाएं भी पक्ष में नहीं है। अगर एक महिला कंपटीशन की तैयारी कर रही है, उसके 2 भाई बेरोजगार है, महिला तो नौकरी लग के दूसरे के घर चली जाएगी, उसके माँ बाप के लिए, वो 2 भाई है जो बेरोजगार है, उसके माँ बाप की सेवा कौन करेगा? उन माँ बाप के लिए जो मेहनत कर रहे हैं माँ बाप, उन बेटों के लिए, उनका क्या होगा? सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार करना होगा और बैकफुट पर आना होगा, नहीं तो ये युवा बेरोजगार आंदोलन करेगा, सड़कों पर उतरेगा, विधानसभा का घेराव करेगा।
आगामी रणनीति क्या रहेगी? आगामी रणनीति है, हम ज्ञापन के माध्यम से सरकार को चेता रहे हैं और आने वाले समय के अंदर और बड़ी प्लानिंग के साथ सरकार का विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। और सरकार के जो प्रतिनिधि है, जो एमएलए है, वो कल 20 जून को शहीद स्मारक जयपुर पे भी प्रदर्शन है और आगामी दिनों में बहुत बड़ी योजना बनाकर सरकार का विरोध करेंगे। सरकार की जो प्रतिनिधि है, जो विभिन्न कार्यक्रमों में जा रहे हैं, उनका विरोध करेंगे। उन्हें इस बात का ख्याल रखना होगा कि विधानसभा के अंदर ऐसा अगर बिल लाया गया तो आप हाथ खड़ा करके किस मुंह से ये कहोगे कि महिला सशक्तिकरण, क्योंकि विधानसभा के अंदर 30% महिलाएं भी उन सीटों पर नहीं बैठी है, तो किस मुंह से वो महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। अच्छा, आपका मानना है कि जिस इन्होंने बोला है कि पहले ये आरक्षण अगर महिला सशक्तिकरण करना है तो पहले विधानसभा और तमाम जो बड़े प्रशासनिक पद है उन पर लागू करें और फिर शिक्षक भर्ती या अन्य भर्तियों पर लागू करें? हाँ, सही है। ये बात हमारी यही है कि अगर महिला सशक्तिकरण करना है तो और भी बहुत सारे तरीके हैं और उसमें सबसे पहले शुरुआत मुख्यमंत्री की कुर्सी से होनी चाहिए। उसके बाद में विधानसभा में जो विधानसभा की 200 सीटें हैं राजस्थान में, उनमें से 50% रिजर्व कर दीजिए और उसके बाद में आप सरकारी भर्तियों में, प्रशासनिक पदों में, आरपीएससी के अध्यक्ष में, अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष में, सब जगह महिलाएं बैठाइए। 50% कर दीजिए आप। अगर थर्ड ग्रेड भर्ती में आप कर रहे हो तो आप पहले राजनीति में, प्रशासनिक नियुक्तियों में और संवैधानिक जितने भी पद हैं उन सब में 50% आरक्षण लागू कीजिए। या फिर कौन से राज्य में ऐसा लागू किया हुआ है जिसके तौर पे आप कर रहे हो? ये मैंने पूरे भारत में ये पहली बार देखा जा रहा है कि किसी भर्ती के लिए 50% पद महिलाओं के लिए रिजर्व किए जा रहे हैं। ऐसा कौन से संविधान में लिखा हुआ है या फिर किस राज्य की ऐसी व्यवस्था है जिसको देख के आप ऐसा कर रहे हो? पिछली 2-3 साल पहले छत्तीसगढ़ में ऐसा नियम बनाया गया था कि 50% महिलाओं के लिए लागू किया जा रहा है आरक्षण। लोग कोर्ट गए और कोर्ट ने बाकायदा उस फैसले को निरस्त किया कि 50% आरक्षण महिलाओं के लिए लागू नहीं किया जा सकता है। अगर महिला सशक्तिकरण करना है तो उनके लिए अलग से स्कूल स्थापित कीजिए, कॉलेज स्थापित कीजिए, पहले उनको शिक्षा की व्यवस्था कीजिए। उसके बाद में जब महिलाएं कंपटीशन में आ जाएगी, कंपटीशन बराबर हो जाएगा, तब अपने आप महिलाएं आगे आ जाएगी। और अगर 30% आरक्षण आपको कम लग रहा है तो आप 33 कीजिए, 32 कीजिए, 2%, 3% बढ़ाइए ज़्यादा से ज़्यादा। आप सीधे 30 से 20% और बढ़ा के 50% ला रहे हो, तो 50% बढ़ाने का मतलब ये हो गया कि पुरुष बिल्कुल बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि 50% सीटें तो महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएगी। उसके बाद में जो 50% सीटें बसेगी उसमें भी रिजर्व कैटेगरियों की महिलाएं आ जाएगी और साथ साथ जो महिलाएं कंपटीशन फाइट करेगी, मतलब जो रैंक से सेलेक्टेड होगी, वो भी पुरुषों की तुलना में ज़्यादा आ जाएगी। इसलिए पुरुषों के जो पीछे पद बचेंगे वो बिल्कुल कम ही बचेंगे। 4-5 पोस्टें मुश्किल से बच पाएगी किसी भर्ती में 100 में से। तो ये पुरुषों के लिए सीधा सीधा कुठाराघात हो रहा है। भजनलाल सरकार को आखिर में ये फैसला वापस लेना पड़ेगा। कल 20 जून को शहीद स्मारक जयपुर पे अनुमति मिली हुई है प्रदर्शन की। उस प्रदर्शन में बाड़मेर से कम 5-7 बसें शाम को भर के 50-50 लोग एक बस में बैठ के जाएंगे और जयपुर के आसपास के जो भी जितने भी जिले हैं पूरे राजस्थान से लोग शामिल हो रहे हैं। यहाँ तक कि हमारी बहनें भी कल आंदोलन में शामिल हो रही है, क्योंकि बहनों को पता है कि इन भाइयों का हक मारा जा रहा है और हमारे तो ऑलरेडी पहले से ही जो पड़ेगा वो सेलेक्ट होगा। आप जो एलिजिबिलिटी है उसको मैं तो दीजिए। आरक्षण की व्यवस्था से आप महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं कर सकते हो, और कर सकते हो तो 30% दिया हुआ है उससे भी हो जाएगा। तो कल जयपुर में बड़ा प्रदर्शन होगा। उस प्रदर्शन से अगर बात नहीं बनेगी तो बजट सत्र जो होगा विधानसभा का, उससे पहले हम विधानसभा घेराव करेंगे। पूरी रणनीति के तहत बाड़मेर जिस आंदोलन को लेकर चला है उस आंदोलन में हमेशा बाड़मेर ने सफलता पाई है। इसलिए बाड़मेर के युवा जो महावीर पार्क में कलेक्ट्रेट के आगे आज इकट्ठे हुए हैं, ये आखिर में जयपुर की विधानसभा का घेराव करके भजनलाल जी को मजबूर करेंगे कि आपको ये फैसला है वो पलटना पड़ेगा, वापस लेना पड़ेगा। आपका फरमान यहाँ नहीं चलने वाला है। अच्छा, एक बात समझने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से 10,000 एक भर्ती परीक्षा में पद आते हैं तो उसमें 5,000 जो महिला को प्योर मिल रहे हैं। हाँ। अगर महिलाएं वहाँ 4,000 ही सेलेक्ट होती हैं तो क्या वो 1,000 पीछे पद बसे वो पुरुषों को खाली रहेंगे? उसमें पुरुष वर्ग जा ही नहीं सकते। आरक्षण का अर्थ होता है कि वो जो पड़े रहेंगे पद वो खाली रहेंगे। अगली भर्ती में उस पदों को कलेक्ट किया जाएगा, लेकिन वो पद तो खाली रहेंगे। पुरुष अभ्यर्थी भले ही 200 नंबर आए हुए और महिला अभ्यर्थी 150 नंबर आए हुए तो भी 50% में सेलेक्ट होगी, और 200 वाला पुरुष है वो पद खाली रहते हुए भी उस महिला वाले कोटे में नहीं जा सकता है। ऐसी व्यवस्था इन्होंने लागू की है जिसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं, स्वीकार नहीं करेंगे। अच्छा, अब पहले 30% था, अब महिलाओं को 50% किया। ऐसे में जो 20% है उसमें युवा कितने संख्या में प्रभावित होंगे? बहुत संख्या में प्रभावित होंगे, मतलब पीछे बचेंगे ही नहीं। कुल मिला के बात यह है कि युवाओं में कोई 5 पोस्ट बच जाएगी 100 में से, अलग बात है। बाकी युवाओं को रोजगार मिलना इस थर्ड ग्रेड भर्ती में तो बंद हो ही गया है फिलहाल देखें तो। जो बीएसटीसी की तैयारी करने वाले साथी हैं वो अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे क्या हो रहा है। उन लोगों को भी इस प्रदर्शन में साथ देना चाहिए कि भाई आगे अपन बीएसटीसी करके बीएड करके जाएंगे, थर्ड ग्रेड में अपन भर्ती परीक्षा देंगे, तब पुरुषों की पोस्ट ही नहीं होगी तो फिर पुरुष जाएंगे कहाँ? तो फिर तैयारी करने का कोई मतलब ही नहीं रहा। अच्छा, धन्यवाद। ठीक।
देखिए, ये बाड़मेर के महावीर पार्क के अंदर में मौजूद था। यहाँ पर हजारों की तादाद में युवा थे। इनका मानना था कि हम महिला सशक्तिकरण के विरोध में नहीं हैं, बल्कि जिस तरीके से ये फैसला लिया गया है वो बिना आधार लिया गया है। किसी एक अनुपात, जो महिला और पुरुषों का अनुपात है, उस अनुपात में इस फैसले को नहीं लिया गया। ऐसे में हमारी मांग है कि इस पुनर्विचार के लिए मुख्यमंत्री पुनर्विचार करें, उसके बाद में इसमें संशोधन किया जाए। कैमरा पर्सन गोविंद